आज ही के दिन 1888 में मौलाना आज़ाद की पैदाइश हुई थी। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वजीर तालीम थे। मनसब वज़ारत तालीम का दौरा 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958 तक रहा। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। खुर्रम, आज मुल्क यौम तालीम मना रहा है, किस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है? नहीं, मैं खुर्रम बोल रहा हूं। खुर्रम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे? जी खुर्रम, आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है और मुल्क जो है यौम तालीम भी मना रहा है, तो किस तरह का प्रोग्राम दिल्ली में आज इस ताल्लुक से इनेकाद किया जाएगा, किस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है? देखिए आज़म, अगर हम मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश और यौम तालीम की बात करें तो दिल्ली के जो अहाता है, दिल्ली की जाम मस्जिद का अहाता है, उसमें जो मज़ार है उस पर एक प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। कुरान खानी हुई है और गुलपोशी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरह का मंजर है। कुछ देर पहले ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पर अभी जो है वो फूल जो है वो मौलाना आज़ाद के मज़ार पर आपको दिखाई देंगे। गेंदे और दूसरे जो तमाम तरह के फूल हैं वो यहाँ पर हैं। वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से यहाँ पर गुलपोशी की गई है, ICCR की तरफ से की गई है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज़ बख्त अहमद और दूसरी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से यहाँ पर गुलपोशी की गई है। लेकिन जहाँ तक सरकारी तौर पर किया जाए तो सिर्फ ICCR की तरफ से ही ये गुलपोशी हुई है। लेकिन अगर हम कहें कि सरकार के तौर पर से क्या हुआ है, तो सदर जमहूरिया हिंद की रामनाथ कोविंद की तरफ की जानिब से यहाँ मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। इसी के साथ मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी की जानिब से भी जो है ट्वीट करके मौलाना आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा जो है दिल्ली में सरगर्मियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद का जो पैगाम था उसको याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मौलाना आज़ाद ने कई बंटवारे को जो है कबूल नहीं किया। पुरानी दिल्ली के लोग खास तौर से, क्योंकि जाम मस्जिद पर के अहाते में मौलाना आज़ाद का मज़ार यहाँ पर मौजूद है और उसकी वजह से यहाँ के लोग मौलाना आज़ाद से काफ़ी मोहब्बत करते हैं, हमेशा यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या समझते हैं। असदुद्दीन साहब, किस तरह की क्या सोचते हैं आप लोग मौलाना आज़ाद को लेकर के, क्योंकि काफ़ी खामोशी है देश में अभी? मौलाना आज़ाद को याद करने का बेहतरीन तरीका यही था आज कि आज के दौर में मौलाना आज़ाद की इसलिए अशद ज़रूरत है कि 1947 से पहले मौलाना आज़ाद ने बंटवारे की मुखालफत की थी बहैसियत कांग्रेस के प्रेसिडेंट के और एक मुस्लिम रहनुमा के तौर पर, और उन्होंने आगाह किया था मुसलमानों को आज यहाँ से अगर आपने हिजरत की तो कल इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। आज के वो पैगामात जो उस वक्त मौलाना आज़ाद ने 1942 से लेकर 1947 तक कहे और जामा मस्जिद की शाही गेट की सीढ़ियों पर सितंबर के माह में जो उनकी तकरीर है, अगर हम उसका मुताला करें तो पता लगेगा मौलाना आज़ाद ने कितनी दर्द भरी आवाज़ में अपनी ललकार को आवाज़ को कौम के खातिर मुखातिब करके कहा था कि मेरी कौम के नौजवानों, बिलखुसूस ताजिरों, आप दिल्ली को खैरबाद मत कहो, कल दिल्ली तुम्हें बख्शेगी नहीं। एक सवाल ये है, क्या मौलाना आज़ाद आज़ादी के बाद एक मुस्लिम लीडर और जो जना कहा करते थे शो बॉय हैं, क्या वो ऐसा बनकर रह गए? क्या उनको ऐसा बना दिया गया है? ये देखिए, जिना साहब ने जो मौलाना आज़ाद के बारे में कहा उसके बाद उनको नदामत हुई और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम है वो कब्र में भी इसको अपनी नहुसत भरी तकरीर को याद करते रहेंगे, जिसका अजीम नुकसान आज कौम को भुगतना पड़ रहा है। मौलाना आज़ाद पहली शख्सियत है जो मुसलमानों के वाहिद रहनुमा है, बर्र सग़ीर के रहनुमा है, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, बिलखुसूस मक्कतुल मुकर्रमा हो, वहाँ मौलाना की शख्सियत मुसल्लम थी। और हमारे साथ एक और शख्स जुड़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मुसलमानों से उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने कहा, लेकिन मुल्क में जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसको कैसे देखते हैं? क्या किया उन्होंने देश के लिए?
ये सबसे खुशी की बात जो है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हो गया, जिसको ना चाहते हुए भी उन लोगों ने जिस तरह भी था, जैसे भी था, देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुयायी बनकर उन्होंने जो देश को संचालन करा, वो अपने आप में एक मिसाल है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से अगर हमें अपने मुल्क को बढ़ाना है, किस तरीके से अगर हमने अपने मुल्क को आगे ले जाना है, तो शिक्षा की नींव जो है, अगर हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो हम अपने देश को कहीं पे भी नहीं ले पाएंगे। बार जिक्र करते हैं पढ़ाई लिखाई का, सारी चीज़ों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा देश की, जो हमारे कहते हैं कि तालीम का जो निज़ाम है, शिक्षा व्यवस्था जो है, वो क्या कुछ किया उन्होंने। ऐसा था कि 1947 में हम बिल्कुल शून्य पे खड़े थे, हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे पास कोई ये नहीं था, विज़न नहीं था कि किस तरीके से हमें आज़ाद देश को किस तरीके से आगे ले जाना है। अगर आपको ये देखा होगा कि जो पंडित नेहरू थे, जो जिनको हम बच्चे लोग चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, उन्होंने एक विज़न रखा कि हमें अपने देश को इस तरह से मजबूत करना है कि कल को अंग्रेज़ जो चले गए वो ये ना कहें कि इनके बस का कुछ नहीं है, हमें फिर वापस आना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी की जो शिक्षाएं उनके पास थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये कहा कि हमें मजबूती करनी है, और हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, पूरे भारत के हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, और वो पढ़ लिख के जो है आज हम लोग जो इस काबिल बने हैं। आज अगर हम देखें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो प्रधानमंत्री बने हैं, अगर आज वो पढ़े लिखे ना होते, वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं चाय वाला था। कि हमारे साथ एक और शख्स जुड़ रहे हैं कि आपको लगता है कि मौजूदा जो हालात हैं उसमें मौलाना आज़ाद की सोच क्या कर सकती है, क्या ज़रूरी है, क्या इस वक्त रिलेवेंस है उसका? मौलाना आज़ाद ने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया, और मेरे ख्याल में आज का रिलेवेंस है वो। हम लोग भूल चुके हैं मौलाना आज़ाद को। ये फंक्शन में देख रहा हूँ मैं, आज 50 साल 22 फरवरी 1958 में उनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद मैं आज आया हूँ, मेरे को कोई बुलाने वाला नहीं, और मैं सबसे ज़्यादा क्लोज था मौलाना के। उनके कमरे में मैं बैठता था, उनके साथ मैं खाना खा चुका हूँ। एक 10 साल का बच्चा, वो मुझे ईदी देते 10 साल की, 10 रुपया याद है मुझे, पर सब भूल चुके हैं मौलाना को आज। बिल्कुल खुर्रम, क्योंकि आप तो उनके साथ रहे हैं, कैसा सोचते थे, क्या समझते थे, किस तरह से रहते थे? भाई मैं उस बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैं 10 साल का था, मुझे क्या पता क्या थी। मैं तो उनके साथ गाड़ी में बैठ के रिपब्लिक डे परेड देखने जाता था, ये मालूम है। वो उन्होंने गर्दन यूँ हिलाई तो मैं उनकी बर्फी उठा के खा लेता था, या कमरे में जाके घुसता। एक 10 साल के बच्चे को क्या पता होगा। बिल्कुल खुर्रम, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। खुर्रम, आखिरी सवाल एक करना चाहूंगा कि जाहिर सी पहले वजीर तालीम थे, हर साल जो मुल्क भर में तकरीबात सरकारी सतह पर होती थी, क्या इस बार वो देखने को नहीं मिल रही है, नहीं मिलेंगी? क्योंकि मज़ार पर उनके प्रोग्राम तो हुआ, कुछ लोग इकट्ठा हुए, लेकिन क्या मुल्क भर में जो तकरीबात होती थी वो भी होंगी? कुछ इस ताल्लुक से जानकारी है? देखिए, जहां तक दिल्ली में जिस तरह से सरकारी तकरीबात होनी चाहिए उस तरह से तो खैर नहीं हो रही हैं। अगर इस तकरीब को भी कहा जाए तो ICCR, क्योंकि हुकूमत हिंद का ही इदारा है, तो इसे सरकारी तकरीब कहा जा सकता है, जिसमें जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, वो पहुंचे थे यहाँ पर खिराज पेश करने मौलाना आज़ाद को। लेकिन देखा जाए कोई सरकारी वजीर हो या कोई बड़ा लीडर हो, उसकी तरफ से यहाँ पर कोई नुमाइंदगी नहीं थी, हुकूमती सतह पर कोई नुमाइंदगी नहीं थी। खुर्रम, इस्तेमाल जानकारी जरूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जो दिल्ली से ताल्लुक से जानकारी दे। इंडिया वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आज आखिरी मैच चेन्नई में खेला जाएगा। टीम इंडिया के हौसले काफी बुलंद है। टीम इंडिया ने खेले गए दोनों मैचों में जीत हासिल करके सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है, और आज चेन्नई में क्लीन स्वीप के इरादे से टीम मैदान में उतरेगी।